मैं इस बात उठाकर अपने वहीं से ही सिर्फ ये बता देना कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हमारा गया है उसमें एजेंट के रूप में से किन किन लोगों ने काम किया। कुछ लोग हैं हमारे पास जिन्होंने एजेंट के रूप में काम किया। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने उस चुनाव के बीच में जो एजेंट के बीच के रूप में जो आपने जिम्मेदारी निभाई, उसमें से आपको किस किस को यह पता है कि 17C फॉर्म आपको वहां से मिला? कितने को पता है 17C फॉर्म के बारे में? ठीक है, तो काफी लोग जो यहाँ गए हैं उनमें से कुछ ने हाथ उठाया है। कुछ लोग हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन चीजों पर आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूं। देखिए, किसी भी समाज में, और जब हम किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देते हैं, यानी कि हम उसे नेता के रूप में चुनते हैं, तो उस नेता को चुनने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो वो होती है हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की, यानी कि आप। यदि आपकी ताकत, आपका सहयोग और आपकी समझदारी हमें ना मिले तो हम इस मंच पे नहीं बैठ सकते, हम इस स्थान पे ऊपर नहीं आ सकते। तो आप बहुत बड़ी ताकत हो जो मेरे सामने, मेरे मंच के सामने यहां बैठे हो। किसी भी नेता को नेता आप लोग बनाते हो, हमारे बूथ का कार्यकर्ता बनाता है। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो इतनी बड़ी यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बीच में भी लगातार उन्होंने एक बात का संदेश दिया कि जो पीछे पंक्ति में बैठा है वह उसका हाथ। तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी बूथ कार्यकर्ता मीटिंग थी जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे संपन्न हुई, और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष गोयल जी ने इस मीटिंग का आयोजन किया था। उन्होंने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं की लिस्ट हमें सौंप रखी थी, तो आज वो सभी बूथ के कार्यकर्ता, 205 बूथ के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए और बूथ मैनेजमेंट के बारे में हमने यहाँ चर्चा करी, जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे से संपन्न हुई। क्या कीजिए, आपके जैसे वो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो यहाँ नहीं दिखाई दे, ये क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी करे, मैं तो उसी पे विश्वास रखता हूँ। 80 में तो कार्यकर्ता बहुत असर, सबके अपने अपने वाहन चल गए अपने अपने उसमें, तो वो क्यों नहीं आए इसमें? नहीं, इसमें नहीं, देखिए, इसमें एक पार्टी की अपनी एक पैटर्न हमने बनाया हुआ था, एक फॉर्मेट दिया था हमने, सभी को दिया हुआ है। जो आप कह रहे हो गाड़ियाँ घूम रही हैं, जो भी है उनको भी दिया हुआ है, सभी को दिया हुआ हमने। तो ये तो नहीं है कि सुभाष गोयल जी को टिकट दे दी गई हो? नहीं, ऐसा कुछ हमारे पार्टी हाईकमान ने अभी कहीं घोषित की है क्या? लगता तो ऐसे ही घोषित। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को हमने एक फॉर्मेट दिया बूथ के लिए, उन्होंने तैयार किया। कल प्रेम मलिक जी के यहाँ मीटिंग थी, और कल जो है नेक्स्ट जो आ रही है सुबह 11 बजे हमारी जय सिंह पाली जी के यहाँ मीटिंग है। फिर उसके बाद जो और हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमें लिस्ट सौंप रखी है, वो अपना समय देंगे, हम उस हिसाब से उनकी भी मीटिंग करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अलग अलग जो पार्टी के कैंडिडेटों ने दी हुई है, तो वो अपने हिसाब से जो मीटिंग कर रहे हैं, इकट्ठे एक मंच पर नहीं है। एक मंच पे भी मीटिंग आएगी। अभी जिन्होंने बूथ की लिस्ट हमें सौंपी है, तो जो कितने लोगों ने दी है 80 से? देखो, काफ़ी लोगों ने हमारे को दी है। तो 80 से कितने लोग कैंडिडेट आए हैं? कैंडिडेट तो अब 44-45 ने मांग रखी है, वो तो लिस्ट पीसीसी ने हमारी दी है, हरियाणा पीसीसी ने, एचपीसीसी से। अच्छा जी, तो सीरियस कितने हैं उसमें से जी? अब मेरे इसलिए तो सारे सीरियस है जी। ना फिर भी आपके नहीं, मैं किसी क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आपने तो धरातल पर आज काम भी देखा है जी। वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं किसी भी एक व्यक्ति विशेष के लिए नियुक्त नहीं हूँ। मेरे लिए एक साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस का उतना ही मजबूत कार्यकर्ता है जितने हमारे मंत्री जी बैठे हैं। तो आप जो है युवाओं को और महिलाओं को कितने % टिकटें मिलेगी? देखो, वो एक फॉर्मेट, एक नियम बनाया है हमारे
आदरणीय दीपक बावरिया जी ने और उदय भान जी ने और जो हमारे सीनियर लीडर हैं राहुल जी ने, खड़गे जी ने, वो बनाया है नियम, वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में वो डिस्क्लोज करेंगे। तो हरियाणा में कितनी सीटें जीतने की अनुमान है कांग्रेस का? देखो जी, हम तो सारी की सारी सीटें जीतना चाहेंगे, हमको छोड़ना थोड़ा चाहेंगे। जीतना चाह रहे हैं क्या, पर कितनी मिलेगी जी? हमें लोकसभा चुनाव के अंदर 50-50 रहे हैं, तो देखो क्या रहेगा जी? अब जो है हम मैक्सिमम सीटें जीतने की बात करेंगे। हम बीजेपी की तरह कोई एक सीट पे जो ना कि भाई हम इतना पार कर देंगे, 400 पार का नारा, ये जुमलेबाज का नारा नहीं देंगे। हमारे पास नारा नहीं है, हमारे पास सच्चाई है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हरियाणा में बन रही है और हम भारी बहुमत के साथ बना रहे हैं। धन्यवाद। प्यार है, एक बुलावे पे, एक टेलीफोन पे जब भी मैं बुलाता हूँ, जब भी कहता हूँ तो जनता आती है, क्योंकि मैंने जनता के लिए 2000 से 2005 के बीच में जो मैंने आयाम स्थापित किए वो जनता से कोई भूले हुए थोड़े हैं। आज के दिन जो आज के विधायक या पार्टी 400 पार का नारा, आज की बार 400 पार, आगे क्या 400 पार, लेकिन ये इन्होंने सरकार बनाते ही जिला बनाने का नारा दिया था। हमने तो कोई जिला बनाने का नारा नहीं दिया है, लेकिन झूठ बोलकर लोगों से वोटों का हनन, गैस सिलेंडर वो स्मृति ईरानी सिर के ऊपर उठा के लेके जाती थी और उसका रेट बढ़ा दिया उल्टा 1000 कुछ पे, आज 925 या 20 है, कुछ ऐसा है। तो अभी 50 लाख लोगों को 500 का कर दिया सर, हैं 50 लाख लोगों के लिए 500 का कर दिया हरियाणा। हमने, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र जो दिया है उसके अंदर 500 का, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो सर ये 80 जगह बनाने की बात चली 10 साल से। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक पार्टी हाईकमान मुझे इसके बारे में कोई आदेश नहीं देती या हमारा कोई फैसला नहीं होता। मैं गलत टिप्पणी करने का कोई प्रयास नहीं करूँगा। बीजेपी बनाने की वो जो चल रही थी वो बात, क्या बीजेपी तो बनाने की तो कर ही रही है, लेकिन बीजेपी ने कहाँ बना दिया? 10 साल पहले बीजेपी के कैंडिडेटों ने, जो कैंडिडेट के रूप में थे और यहाँ 1.5 साल तक धरना दिया था, 1.5 साल तक, क्या हुआ उसका? लेकिन हम कांग्रेस पार्टी कोई झूठ नहीं बोलेगी, ना हमारे शीर्ष नेतृत्व बोलेगा, ना हमारे भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी भी बोलेंगे, ना कोई कार्यकर्ता बोलेगा। विधायक जी तो बड़े दुखी हुए थे, कहा था मैं तो प्रयासों में लगा हुआ था, मैंने तो डेट दबा की, आचार संहिता लगी, आपको लगता है? हाँ, आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगाने वाली भी इनकी केंद्र की सरकार है। चलो वो तो लगाता तो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन अब तक क्या देर हुई थी? 10 साल हो गए इनकी सरकार को, आचार संहिता कोई तब से लगी हुई है। झूठ बोलने का मैंने एक ही बात में समर्पण सारांश कर दिया कि झूठ बोलने का इनका शुरू से ही काम है। 15-15 लाख देने का, लोगों को बहकाते हैं, बरगलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। आपके सामने सुअर मुक्त हरियाणा नहीं किया था, आज कोई सुअर दिखाई दे रहा है क्या आपको हाँसी में या और कहीं आसपास? गोयल साहब, एक ये बताइए, जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव जो हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा और बाकी विपक्ष भी है, तो उसका कोई असर है बाकियों का भी, क्षेत्रीय पार्टियों का भी, इनेलो, बहुजन और जननायक आराम? मैं शर्मा जी दूसरों के बारे में क्यों टिप्पणी करूँ? वो तो जनता जनार्दन ने, आप लोगों ने करना है, यूट्यूबर ने या पत्रकारों ने, वो उन्होंने करना है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हम तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई बात कहेंगे वो करवा के दिखाएं। धन्यवाद। मैं परवेश जी को, विकास जी को विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी तो हम पूरा जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हमें टिकट नहीं मिलती है तो सारों के बीच में बोलते हैं जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसका तन मन धन से साथ देंगे। राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा साहब, जिसको भी टिकट दे देना उसके साथ तन मन धन से लगेंगे सब साथ। और मैं सभी जनता जनार्दन का मेरे पिताजी के छोटे से बुलावे पर यहाँ आने पर परिवार की तरफ से सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
एक बार प्रवेश जी के लिए जो है तालियां बजाएंगे, जिन्होंने बारीकी से एक बार बजाओ ताली प्रवेश जी के लिए। बहुत सुंदर ताली प्रवेश जी, आपने बहुत सुंदर के साथ बात रखिए। आइए सब नाश्ता सब लेके जाएंगे बाहर। ये भी बता दें, क्योंकि अभी हमारे जो कुछ दिन पूर्व जो बीजेपी के हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री नए सिंह सैनी जी वो कहीं कह रहे थे कि सिलेंडर के रेट को घटा रहे थे, लेकिन उसमें भी समय सीमा बता रहे थे, आय सीमा बता रहे थे। तो वो आय सीमा और वो समय सीमा वो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस का सिलेंडर अगर 500 रुपए का है तो 500 रुपए का ही है, वो सभी। तो इस बात को क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे हैं इस बात से कि नहीं ये तो ये करेंगे हम कर रहे हैं, नहीं। उनको बताइए कि तुमने उसके लिए भी आय सीमा तय करी है, लेकिन कांग्रेस ने कोई आय सीमा तय नहीं करी है। हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हम जो 100 गज के प्लॉट गरीबी रेखा के लोगों को देने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में किए थे, उसी योजना को कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर उन्हें चालू करेगी। 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे आपको बना के देगी 3.5 लाख रुपए की लागत से। तो उस योजना को लेके भी जो है आपने अपने घरों तक बूथ तक जाना है। और अगली बात, जो किसानों ने मेहनत की, जो संघर्ष किया, जिसमें हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, पहले तो मैं उन सभी अपने किसान भाइयों को जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जो उनकी मांग थी, एमएसपी की मांग थी, तो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि वो पूरी एमएसपी लागू करेगी। और जो ये पोर्टल बना रखे हैं इन्होंने, फैमिली कार्ड के नाम से, किसान कार्ड के नाम से, जो बेकार के पोर्टल बना रखे इनको बंद करने का, जो हमारी पुरानी पेंशन योजना है ओपीएस को, उसे दोबारा लागू जारी करेगी। 2 लाख हमारे सरकारी पद जो हमारे। पवन जी, आज की जो कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर कितने लोग आए थे, कैसे आपको लगा कि जो आज की घोषणा जो हुई है बूथों के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में? नमस्कार शर्मा जी और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। आज एआईसीसी पर भारी आए हुए थे, उन लोगों ने हमें मीटिंग, बूथ लेवल की मीटिंग जो हमसे लिस्ट ली हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से मीटिंग के लिए बुलावा दिया था। लेकिन हमें नहीं पता था भाई ये मीटिंग एक रैली का रूप धारण कर लेगी। आज मेरे को 4000 से ऊपर आदमी यहाँ पे आया हुआ था। तो आज जो है क्या, जो कांग्रेस ने अभी तक जो फैसला नहीं हुआ है टिकटों का, तो उसके अंदर जो उस दौड़ के अंदर सुभाष गोयल जी का जो नाम भी आगे चल रहा है। तो अब चुनाव का समय है, तो भविष्य के अंदर क्या लग रहा है, किस तरीके, यदि पार्टी टिकट देती है तो किस तरीके की तैयारी करके आपने? हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार हैं। टिकट मिलती है तो हम लोग पीछे नहीं हैं। आज बीजेपी को कम से कम 50,000 से 60,000 वोटों से हरा के यहाँ से भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी को 50 से 60,000 वोटों से जीत दिला के भेजेंगे यहाँ सी हल्के से। तो आप जो है यदि मान लें टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप पार्टी के लिए काम करेंगे या कैसे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? 100% हम लोग निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। 100% हम लोग कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ तन मन धन से लग के काम करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो चुनाव की जो चल रही है इस समय, तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा में कितनी सीटें जीत देंगे? मैं तो पहले भी बोल चुका, चौधरी देवीलाल के टाइम में 87 में 85 सीटें जीती थी हम लोगों ने, उसको क्रॉस करेगी कांग्रेस इस बार। धन्यवाद।